नमः शिवाय। पार्वती मंगल। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानकी मंगल में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ जगत जननी जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का वर्णन है, उसी प्रकार पार्वती मंगल में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने देवादिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याणमय पाणिक ग्रहण का काव्यमय एवं रसमय चित्रण किया है। लक्ष्मी नारायण सीताराम एवं राधा कृष्ण अथवा रुक्मणी कृष्ण की भांति ही गौरी शंकर भी हमारे परमाराध्य हैं एवं परम वंदनीय आदर्श दंपति हैं। लक्ष्मी सीता राधा एवं रुक्मणी की भांति गिरिराज किशोरी पार्वती भी अनादि काल से हमारी पतिव्रताओं के लिए परम आदर्श रही हैं। इसीलिए हिंदू कन्याएं जब से वे होश संभालती हैं, तभी से मनोअभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। जगत जननी जानकी तथा रुक्मणी भी स्वयंवर से पूर्व गिरजा पूजन के लिए महल से बाहर जाती हैं तथा ब्रजभान किशोरी भी अन्य गोप कन्याओं के साथ नंद कुमार को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में बड़े सवेरे यमुना स्नान करके वहीं यमुना तट पर एक मास तक भगवती कात्यायनी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। जगदम्बा पार्वती ने भगवान शंकर जैसे निरंजन समाधि में लीन रहने वाली परम उदासीन वीतराग शिरोमणि को कांत रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर साधना की, कैसे कैसे क्लेश सहे, किस प्रकार उनके आराध्य देव ने उनके प्रेम की परीक्षा ली और अंत में कैसे उनकी अदम्य निष्ठा की विजय हुई। यह इतिहास एक प्रकाश स्तंभ की भांति भारतीय बालिकाओं को पातिव्रत्य के कठिन मार्ग पर अडिग रूप से चलने के लिए प्रबल प्रेरणा और उत्साह देता रहा है और देता रहेगा। परम पूज्य गोस्वामी जी ने अपनी अमर लेखनी के द्वारा उनकी तपस्या एवं अनन्य निष्ठा का बड़ा ही हृदयाग्राही एवं मनोरम चित्र खींचा है, जो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से पाश्चात्य आदर्शों के पीछे पागल हुई हमारी नवशिक्षिता कुमारियों के लिए एक मनन करने योग्य सामग्री उपस्थित करता है। रामचरितमानस की भांति यहाँ भी शिव बरात के वर्णन में गोस्वामी जी ने हास्य रस का अत्यंत मधुर पुट दिया है और अंत में विवाह एवं विदाई का बड़ा ही मार्मिक एवं रोचक वर्णन करके इस छोटे से काव्य का उपसंहार किया है। गोस्वामी जी की अन्य रचनाओं की भांति उनकी अमर कृति भी काव्य रस एवं भक्ति रस से छलक रही है। इसकी अनुपम माधुरी का आस्वादन करके सभी लोग कृतार्थ हो सके, इसी भावना से प्रस्तुत कर रहे हैं पार्वती मंगल। संपूर्ण पार्वती मंगल को कुल 16 श्लोकों अथवा भागों में विभक्त किया गया है। प्रस्तुत है पार्वती मंगल का भाग 1 व 2 भावार्थ सहित। श्री हरि पार्वती मंगल। बिनहि गुरहि गुनि गनहि गिरहि गणनाथहि। हृदयानिसिय राम धरे धनु भाथई। गायहु गौरी गिरीश विवाह सुहावन। पापुन सावन पावन मुनि मन पावन। भावार्थ। गुरु की गुड़ी लोगों दिग्गजनों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और
भाते सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पाप नाशक अंताकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। कवि रीत नहीं जानो कवि न कहावो, शंकर चरित सुचरित मन अनवाऊ, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी है, पावन करो सो गाय भवेश भवानी। भावार्थ, मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और ना कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चैत्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जयसम्मत फागुन श्रुति पाँच गुरु छिनु, आश्विन बिरचो मंगल सुने सुख छिनु छिनु। भावार्थ, जय नामक संवत के फागुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को आश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। गुण निधानु हिमु भानु धर निधर धुरु धनी, मैनाता सुधरनी घर तिरुवन तिय मनी, कहो सुकृत के ही भांत सराय तिन कर, लीन जाए जग जननी जन्म जिनके घर, मंगल खानी भवानी प्रगट जब ते भये, तब ते रिधि सिद्धि संपत्ति गिर ग्रह नित नए। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। सोठा एक, नित नव सकल कल्याण मंगल मोदमय मुनि मानहि, ब्रह्मादि सुर नर नाग यति अनुराग भाग बखानहि, प्रिय पितु मातु प्रिय परिवार हरि सहिन रखि पालहि लालहि, सित पाके बाड़ती चंद्रिका यनु चंद्र भूषण भालहि। भावार्थ, मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता माता परिजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुंवर सयानी बिलो की मातो पितु सोचही, गिरिजा जोग जो रहे बरु अनुदिन लोचही, एक समय हिमवान भवन नारद गए, गिरवरों में नाम उदित मुन पूजत भई। कुमारी पार्वती जी को सयानी वयस्क हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर वह श्रेष्ठ हिमवान
और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। उमहे बोले रे से पगन मातो मेलत भई, मुनि मन कीन प्रणाम बचन आस सदई। हमर लागे पितु कांध ठाड़ी भई सोहई, रूप न जाए बखान जान जोए जो हई। माता मैना ने पार्वती को बुलाकर इसके चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अति स्नेह मति भाए, अति स्नेह सति भाए, पाए परि पुनि पुनि। कह मैना मृदु बचन सुनिय बिनती मुनि। तुम तिरुवन त्यों काल विचार विशारद, पार्वती अनुरूप कहिए बरु नारद। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों पढ़कर मैना ने कोमल वचनों में कहा, हे मुनि, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं, अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। मुनि कहे, 14 भुवन फिरौ जग जहाँ जहाँ, गिरवर सुनिय सराहना राउर तहाँ तहाँ। भूरि भाग तुम सरस कतहु को नाहिन, कछु न गम सब सुगम भयो विधि ताहिन। भावार्थ, नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरसेठ हिम्मान, वहां वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। छोटा नंबर 2, दाहिने भये विधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिंता नहीं। वरु प्रथम बिरवा बिरच रचो मंगला मंगलमयी। विधि लोक चर्चा चलते राहुर, चतुर चतुरानन कही। हिमवानु कन्या जो बरु बाहुर विभूत बंधित सही। भावार्थ, ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर दूल्हा रूप पौधे को पहले रचा है और तब मंगलमयी मंगला पार्वती को। एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुर चतुरानन ने कहा था कि हिमांग की कन्या पार्वती के योग वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित पूजित है। ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, इसके साथ ही लाइक कमेंट एवं शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।